अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गाजीज़ क्लासरूम में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास का जो चैप्टर है उसे हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर और इसमें जो टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात और न्यूमेरिकल्स भी। चार्ल्स लॉ, जैसे कि पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं बॉयल्स लॉ, आज हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या है? एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। 1787 में इस फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स ने एक लॉ दिया। वो लॉ दरअसल रिलेशन है दो चीज़ों के दरमियान, एक वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब हम ये देखते हैं कि ये लॉ क्या है। इन 1787 French scientist J. Charles proposed his law to explain the relationship between volume and temperature, keeping the pressure constant. ये लॉ हमें बता रहा है कि ये गैस का एक ऐसा लॉ है जिसमें रिलेशन हम मालूम कर रहे हैं दो चीज़ों के दरमियान, एक है वॉल्यूम, एक है टेम्परेचर। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, मैथमेटिकली भी हम इसको जानेंगे। और साथ साथ जो इसमें कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि प्रेशर दोनों कंडीशंस में सेम रहेगा जब भी हम वॉल्यूम या टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो ये लॉ क्या स्टेटमेंट देता है? This law states that the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if the pressure is constant. अब ये चार्ल्स लॉ हमें बता रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके अगेंस्ट दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है, और एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। कंडीशन सेम है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अब हम ये जानते हैं। चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। आप वॉल्यूम और टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के इस डायरेक्ट रिलेशन को कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए जब हमने ये रिलेशन का साइन चेंज हुआ तो इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट वैल्यू आई जो कि हमारे पास है K। इस कंडीशन में वॉल्यूम इज इक्वल टू KT हो गया। अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं तो अरेंज करने पर क्या होता है? V अपॉन T विल बी इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट। अब अगर हमारे पास एक गैस है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ है, जिसको हम इनिशियल वॉल्यूम या इनिशियल टेम्परेचर कहते हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है V1 और इनिशियल टेम्परेचर है T1। प्रेशर जो है इस कंडीशन में भी कांस्टेंट है। सेकंड थिंग, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा जो कि हम कह रहे हैं T2। अब ये टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसके वॉल्यूम पे क्या असर होगा? चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा, फाइनल वॉल्यूम जो कि हमारा V2 होगा। इस कंडीशन में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक ग्राफ लें तो वो ग्राफ कुछ इस कंडीशन में बनेगा। ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम कम होगा। इसकी ख़ास बात ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जो है वो दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, उनकी एनर्जीज बढ़ती जाती हैं, दूर होते हैं तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ कंप्लीट हो गई। इसके मुताबिक V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन T2। चार्ल्स लॉ से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अब इस सवाल को हम पढ़ते हैं कि सवाल क्या है। A 600 ml
sample of gas is heated from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius at constant pressure. What is the final volume? अब हमें मालूम करना है कि एक 600 ml सैंपल है गैस का जिसको हीट किया गया है 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस पर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया। फाइनल वॉल्यूम या V2 हमें मालूम करना है। अब हम इस डेटा को अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा इनिशियल वॉल्यूम T1 क्या है, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर क्या है, वो है 77 डिग्री सेल्सियस। अब इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें खास तौर पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। केल्विन लिखते हुए खास ख्याल कीजिएगा कि केल्विन के जो नंबर्स हैं उनसे पहले हम डिग्री का साइन नहीं लगाते। अब ये इसके लिए फॉर्मूला क्या है, केल्विन का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास आता है, जो भी हमारे टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है उसमें 273 हम ऐड करते हैं। तो हमें यहाँ दिया हुआ है 27 में हम 273 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है केल्विन। सेल्सियस से हमने कन्वर्ट किया केल्विन के अंदर, तो ये हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया, 300 केल्विन। अब T2 जो हमारे पास है 77 डिग्री सेल्सियस है, उसको भी हमने कन्वर्ट किया। कैसे, इस टेम्परेचर में 273 क्या ऐड किया और ऐड करने पर हमारे पास आया 350 केल्विन। दोनों टेम्परेचर्स को केल्विन में चेंज कर दिया। V1 600 ml है जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस है और V2 यानी फाइनल वॉल्यूम हमें मालूम करना है। अब आइए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है। हमारे पास इक्वेशन बन रही है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अगर हम इसको अरेंज कर लेते हैं कि हमें V2 मालूम करना है, फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है, अब हमारे पास इक्वेशन बन जाती है V1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय T1। अब हमारे पास अगर हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यूज बन गई। फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 350 डिवाइडेड बाय 300 और हमारे पास आंसर आ गया फाइनल वॉल्यूम जो कि 700 ml है। अब आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जैसे ही ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 27 सेल्सियस से 77 सेल्सियस, 27 से 77 पर गया, तो वॉल्यूम चार्ल्स लॉ के मुताबिक चूंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है कि वॉल्यूम जो इनिशियल था वो 600 ml था और फाइनल वॉल्यूम 700 ml आ गया। तो देखा आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ क्या है, उसका रिलेशन क्या है, उससे एक मुताल्लिक हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब हम चाहते हैं कि इसी चैप्टर की मज़ीद चीज़ें हम डिस्कस करें, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।